पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लाउजी के साथ फेंगजी की फाइट हो गई होती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन लैंडर यहाँ पर लाउजी के अंदर किसी तरह का पॉइजन डाल दिया था। इस वजह से वो ठीक तरह से फाइट नहीं कर पाती और उसकी हालत खराब होने लगती है। इसलिए चैंतियान ने उसे वहाँ पर अपनी हार मान लेने कह दिया था, जिस वजह से लाउजी अपनी हार मानकर वहाँ से रिटर्न आ जाती है। इसके बाद चैंतियान फाइट करने जाता है, जिसका फाइट अब जियान नाम के बंदे से होने वाला था और ये सेमीफाइनल होता है। जो जीतेगा वो उसके बाद फाइनल में चला जाएगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जियान ने अपनी स्वॉट पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसे एक्टिवेट करते साथ ही वो चैंतियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। उसने अपने कई सारे क्लोन को चैंतियान की तरफ ही भेज दिया था, लेकिन चैंतियान एक ही बार में उन सभी क्लोन को वहाँ पर खत्म कर देता है। इसके बाद चैंतियान भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर तो जियान भी हैरान रह जाता है कि ये चैंतियान तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने वहाँ पर अपनी एक और स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। जैसे ही स्वॉट टेक्निक एक्टिवेट होती है, स्वॉट बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसके बाद जियान उसी बड़ी वाली स्वॉट को कंट्रोल करते हुए उसे सीधा चैंतियान की तरफ ही भेज देता है, ताकि वो स्वॉट लगकर चैंतियान की जान चली जाए। पर इस अटैक को रोकने के लिए चैंतियान ने वहाँ पर अपनी कई सारी मल्टीपल स्वॉट को बाहर निकाल लिया था, जिनके अंदर ड्रैगन की पावर होती है। वो सारी की सारी मल्टीपल स्वॉट को सीधा जियान की बड़ी वाली स्वॉट की तरफ ही भेज देता है। जो मल्टीपल स्वॉट जियान की स्वॉट खत्म करते हुए वहाँ वाला ड्रैगन जियान को भी उठाकर दूर फेंक देता है। इस चीज से तो जियान की हालत खराब हो चुकी थी। ये देखकर जियान चैंतियान से कह रहा होता है, चैंतियान तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ। तुम ये सेमीफाइनल जीतते हो। जो सुनकर तो चैंतियान भी खुश हो जाता है और वो दोनों वहाँ पर एक दोस्त बन जाते हैं। तब वहाँ पर फेंगजी आती है। वो चैंतियान से कहती, चैंतियान तुम्हारे पास टैलेंट तो काफी अच्छा है, क्या तुम हमारी बाइली सिटी की जो सबसे बड़ा सेक्ट है उसे ज्वाइन करना चाहोगे? वहीं पर से मैं भी अपनी ट्रेनिंग लेती हूँ। अगर तुम वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो वहाँ के टॉप जो मास्टर होंगे वो तुम्हें सिखाएंगे। उसके बाद तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। वहाँ पर जब मैं रहूंगी तो हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे। हम दोनों एक साथ काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए एक दूसरे के क्लोज भी आ सकते हैं। तो बताओ कि ये ऑफर तुम्हें कैसा लगा? वो चैंतियान को वहाँ पर मस्का लगा रही थी, लेकिन उसका हाथ चैंतियान झटकते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं है। तुमने मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक यू कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चैन फैमिली का मेंबर हूँ। मेरे लिए जो मेरा पहले का सेक्ट है वही सब कुछ है, मैं कहीं और नहीं जा सकता। ये तो बात मैंने तुम्हें बता दी तुम्हारे सेक्ट में ना ज्वाइन होने की। उसी के साथ साथ जो तुम मुझसे यहाँ पर कह रही थी कि मैं एनी टाइम तुम्हें देख सकता हूँ और तुम्हारे साथ क्लोज भी आ सकता हूँ, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिल में पहले से ही कोई है। माना कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, लेकिन तब भी जो मेरे दिल में पहले से है उसके साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। जो सुनकर तो फेंगजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहा था कि आखिर चैंतियान की उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने फेंगजी को बेइज्जत करने की। सारे लोग फेंगजी के ऊपर मरते थे, उसने तो सबके सामने ही उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन चैंतियान तब भी उसे वहाँ पर कह रहा होता है, तुम्हारे पास बस थोड़ी बहुत पावर है, तुम पावर को ही लेकर सबके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करती हो। लेकिन तुम्हें एक बात समझ लेना चाहिए कि पावर ही सब कुछ नहीं होता, इंसान को अच्छा भी होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा ऑफर नहीं मान रहा हूँ, तो इसके बाद तुम अपने रास्ते जा सकती हो, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। जो सुनकर फेंगजी वहाँ पर कह रही होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरा दोस्त नहीं बनता है वो मेरा दुश्मन जरूर बन जाता है। तो आज से तुम मेरे दुश्मन हो। मैं यहाँ पर एक दुश्मन के नाते तुम्हें चैलेंज करती हूँ, क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है? जिस पर चैंतियान कह रहा था, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ लेती हो। जो सुनकर फेंगजी ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारा रेड ऑरा पूरे के पूरे बैटल अरीना के अंदर फैला दिया होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये रेड ऑरा जो है वो कोई पॉइजन वगैरह है कि क्या है। आखिर यहाँ पर फेंगजी ने किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई भी आसपास एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहा था। फेंगजी वहाँ पर अपने उसी घोस्ट फेस को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन घोस्ट फेस तो वहाँ पर आ ही नहीं पा रहा था। उसके कितनी भी कोशिश करने पर घोस्ट फेस वहाँ पर आता ही नहीं है, जो देखकर वो हैरान रह जाती है। चैंतियान कह रहा था, तुम यहाँ पर फिर से वही बोरिंग से घोस्ट फेस को बुला रही है, वो तो कितना गंदा दिखाई देता है। तुम्हारे पास कोई और टेक्निक नहीं है क्या? है तो उसका इस्तेमाल करो। जो सुनकर तो फेंगजी ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान को कैद कर लिया था। चैंतियान वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है। इसके बाद फेंगजी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा चैंतियान की तरफ ही बढ़ जाती है ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन चैंतियान ने एक ही सेकंड में वहाँ पर खुद को आजाद किया था और आजाद करने के बाद वो फेंगजी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। फेंगजी देखकर हैरान थी कि आखिर यहाँ पर मेरे अटैक का चैंतियान के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा।
था, ये इतनी आसानी के साथ मेरे अटैक से बाहर भी निकल गया लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। चैंतियन कह रहा था तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा मेरे साथ मुकाबला करने के लिए। तुम्हारे पास जितनी पावर है उस पावर को लेकर तुम मेरे साथ तो मुकाबला नहीं कर सकती, जीतना तो दूर की बात है। ये सुनकर फेंगजी को और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो छुप छुप के वहाँ पर चैंतियन के ऊपर अटैक कर रही होती है। रेड ऑरा की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसी का फायदा उठाते हुए वो छुप कर चैंतियन के ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन तब भी चैंतियन उसके सारे अटैक को रोक रहा होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर फेंगजी हार मानने को तैयार नहीं थी। पर तब ये देखकर चैंतियन ने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक फेंगजी के ऊपर कर दिया था कि फेंगजी की वहाँ पर स्वॉर्ड ही गायब हो जाती है, जो देखकर तो फेंगजी के वहाँ पर गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए वो वहाँ पर दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। चैंतियन को समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पर ये फेंगजी किस तरह के अटैक को समन करने वाली है। फेंगजी ने यहाँ पर कोई दूसरा अटैक नहीं बल्कि उसी घोस्ट फेस को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो चैंतियन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। चैंतियन कह रहा था यार देखा तुमने उसी अटैक को वापस इस्तेमाल किया, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि आखिर डिफरेंट अटैक का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चैंतियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। ड्रैगन ने वहाँ पर आने के बाद एक ही सेकंड के अंदर उस घोस्ट फेस को वहाँ पर खत्म कर दिया था। लेकिन एक बार खत्म होने के बाद वो घोस्ट फेस दोबारा से वहाँ पर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये घोस्ट फेस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है। ये देखकर चैंतियन हैरान रह जाता है, इसलिए वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद उसने एक और टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ताकि वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर फेंगजी का खेल खत्म कर सके। इसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए फेंगजी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। फेंगजी ये देखकर घबरा जाती है कि आखिर यहाँ पर चैंतियन इतना शांत क्यों खड़ा है, क्या ये किसी अजीबी टेक्निक का इस्तेमाल तो नहीं करने वाला ना। इसी वजह से वो थोड़ी घबरा रही होती है, इसलिए उसने वहाँ पर दोबारा से अपने घोस्ट फेस को बाहर निकाल लिया था, जो कि आसपास का सारा स्पिरिचुअल ऑरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि इससे चैंतियन की हालत खराब हो जाए। लेकिन चैंतियन तो बड़ी शांति के साथ वहाँ पर खड़ा था, वो अपने अटैक को एक्टिवेट कर रहा होता है, जिसके बाद देखते ही देखते चैंतियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था। जैसे ही अटैक एक्टिवेट हुआ था चैंतियन की स्वॉर्ड के अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकलता है कि वहाँ का मौसम ही बदल जाता है। वहाँ पर अंधेरा छा चुका था और चारों तरफ काले बादल घिर जाते हैं, जिनके अंदर से बिजलियां निकल रही थी। सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, ये चैंतियन ने यहाँ पर क्या कर दिया। बाइली सिटी का जो लॉर्ड होता है वो ये देखकर हैरान रह चुका था। वो कह रहा होता है ये तो बिल्कुल प्योर हेवन और अर्थ की एनर्जी वाली पावर है, आखिर ये चैंतियन इस पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इतना कम उम्र पे होने के बाद कोई भी इस अटैक का तो इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता था, लेकिन चैंतियन ने ये कैसे कर दिखाया। चैंतियन का ये अटैक जैसे ही एक्टिवेट हुआ था उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वो घोस्ट फेस अपने आप ही वहाँ पर डर के मारे गायब हो जाता है। और वो इस तरह से गायब हुआ था कि वो दोबारा वहाँ पर आ ही नहीं पाता, जिसके बाद चैंतियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फेंगजी के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर दी होती है। वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फेंगजी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को फेंगजी संभाल नहीं पाती और उसकी हालत वहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर हार गई और चैंतियन ये राउंड जीत चुका है। फेंगजी कहती नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं चैंतियन जैसे बंदे के सामने हार जाऊं ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं दोबारा से तुमसे फाइट करूंगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर फाइट करने वाली होती है बाइली सिटी का लॉर्ड उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, बस बहुत हो गया, अब और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुस्से में फेंगजी वहाँ पर रुक जाती है और चैंतियन को धमकाते हुए जाती है देख लेना चैंतियन, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। ये मत समझना कि ये मैटर यहाँ पर खत्म हो गया, बल्कि ये मैटर तो अब यहाँ पर से शुरू हुआ है। और फेंगजी के हारने की वजह से चैंतियन कंपटीशन का फाइनल राउंड भी जीत जाता है, जिस वजह से पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर होस्ट वाला एल्डर आया था, उसके अंदर से तो आवाज ही नहीं निकल रही होती है कि वो सारे लोगों के सामने ये कहे कि चैंतियन कंपटीशन का विनर है, क्योंकि उसका प्लान तो यहाँ पर चौपट हो चुका था। चैंतियन उससे कहता है क्या हुआ एल्डर, हवा निकल गई क्या, तुम्हारा पासा पलट गया ना, जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पर विनर अनाउंस करो वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो बाकियों का किया है। इसलिए एल्डर जो होता है वो वहाँ पर डर के मारे अनाउंस कर देता है कि इस कंपटीशन का जो विनर है वो चैंतियन है, उसने ये कंपटीशन जीत लिया। जो देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, यहाँ पर चैंतियन ने तो कमाल ही कर दिया, उसने बड़ी आसानी के साथ इस पूरे के पूरे कंपटीशन को जीत लिया है। सारे लोग चैंतियन के लिए जय जयकार कर रहे होते हैं और उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर